आज फोटो सेशन के बाद मैं और दीपक जो आत्मिक रूप से साथ थे, अब शारीरिक रूप से भी साथ हो गए। इस बात पर टिस्का बहुत नाराज हुई। उसने कहा कल को दीपक ने धोखा दे दिया तो टिस्का मेरी वेल विशर है, एक पढ़ी लिखी इडियट। 18 अगस्त, आज मम्मी पापा की याद आ रही है। दीपक की मां को मॉडल लड़कियां पसंद नहीं। मैं शादी के बाद मॉडलिंग छोड़ दूंगी। ये वादा किया था मोनिका ने मुझसे। आज दीपक की बातों ने मेरा मन तोड़ दिया। जी करता है कि जहर खाकर मर जाऊं। बस सर बस यही एक बात गलत है, बाकी डायरी वाइज एक एक बात सही है सर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सर, ये मोनिका की राइटिंग नहीं है। अगर ये मोनिका की हैंडराइटिंग नहीं तो आपके पास मिस्टर दीपक ऐसी जरूर कुछ मोनिका का दिया हुआ लव लेटर या कोई ग्रीटिंग कार्ड होगा जिसमें इसमें उनकी हैंडराइटिंग होगी। थे, एक नहीं बहुत थे। अब कहां? नहीं है, गायब हो। किसने गायब की? उसी ने जिसने मोनिका का खून किया। आपको क्या लगता है किसने खून किया होगा? उसी ने जिसने मुझे फर्जी टेलीग्राम भेजा है। वही टेलीग्राम जो आपके पास नहीं है। मिस्टर दीपक, क्या वाकई में आपके पास कोई टेलीग्राम आया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मोनिका की मौत 4 और 5 के बीच हुई थी। इसका मतलब उन्होंने जो फ्रूट सलाद खाया था जिसमें नींद की गोलियां भरी थी, 3 और 4 के बीच। यह भी तो हो सकता है कि आप पूना जाने से पहले अपने हाथों से खुद उसे वो फ्रूट सलाद आपने खिला दिया और उसके बाद एक ऐसा सुसाइड नोट वहां छोड़ दिया हो जो मुझे ही कातिल सिद्ध करता हो। सर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप समझिए मेरी बात। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब ये भी बता दीजिए कि कौन आपको फंसा रहा है? प्यारेलाल। वो प्यारेलाल क्यों नहीं हो सकता? क्यों प्यारेलाल? चोरी चकारी, शराब, जुआ, ये सब उसकी पुरानी लत है। अरे वो महा का घटिया और कमजोर इंसान है। अरे वो इतना घटिया है सर कि मैंने उसकी आंखों में मोनिका के लिए वासना देखी। मैंने मोनिका को कई बार कहा कि वो उसे नौकरी से निकाल दे, लेकिन मोनिका ने मेरी बात हमेशा हंस के टाल दी। प्यारेलाल, मुबारक हो प्यारेलाल जी, इंडिया जीत गई। ये लो अपने 100 के बदले 500 रुपया। लाओ भैया, बहुत दिनों के बाद नंबर भिड़ा है। ये लो। 4 ही है? पूरे हैं, गिन लीजिए। देखिए देखिए। क्यों प्यारे, आओगे मेरे साथ? चलो चलो। सट्टा खेलने का बहुत शौक रखते हो प्यारेलाल? इतने पैसे कहां से लाते हो? चोरी करते हो? जी नहीं साहब, चोरी नहीं करता। क्या है कि बाजार से सामान खरीदने जाता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा झलझल कर लेता हूँ। अबे बोल, तूने उस दिन मोनिका को फ्रूट सलाद खिलाया था कि नहीं? नहीं, मैंने मोनिका को फ्रूट सलाद नहीं खिलाया। नहीं, वो तो दीपक बाबू आते हैं, वो कभी उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, कभी मिल्कशेक पिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। लेकिन साहब, मैंने एक बात देखी है, दीपक बाबू जब भी कुछ लेकर आते हैं उन्हें अपने हाथों से ही खिलाते हैं। साहब क्या है,
कभी कभी मैं चोरी चुपके से झांक के देख लिया करता हूं। अच्छा, अच्छी आदत है। क्या क्या देखा और क्या क्या सुना, जरा बताओ। जी वो 8 दिन पहले की बात है। अब चुप। अरे बाबा, तुम रो क्यों रही हो? अरे माँ ने तुम्हें नापसंद किया है तो क्या हुआ? तुम मुझे तो पसंद हो ना। मैं मॉडलिंग छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ दीपक। बस तुम मुझसे शादी करो, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। के बाबा, हम जल्दी शादी कर लेंगे। और अगर फिर से तुम्हारी मम्मी ने ऑब्जेक्शन किया तो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आज तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा। या तुम मोनिका से प्यार कर लो, या तुम मोनिका को एक्सेप्ट कर लो, या अपनी मम्मी को। It's enough. तो ठीक है, मैंने चुन लिया। I want to marry Monica. I want to marry Monica. I want to marry Monica. फिर क्या, हमेशा की तरह से वो दोनों आपस में लिपट झपट बस। प्यारेलाल, तुम्हारी नियत में खोट था। बहुत पहले से तुम्हारी गंदी नजर मोनिका पर थी। हुआ यूं कि उस दिन तुमने नींद की गोलियां फ्रूट सलाद में डाली और मोनिका को अपने हाथों खिला दिया। फिर उसका बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर वो पागल औरत के आने से तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं राइट? ये सब गलत है साहब। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं तो मेम साहब के लिए मुर्गा लाने गया था। मुर्गा तो अब मैं तुम्हें बनाऊंगा। पुलिस की 3rd डिग्री जानते हैं? सच सच बोलो। मैं सच कह रहा हूं सर। वो बहुत ही मामूली सा झगड़ा था, और इतने से मामूली से झगड़े के लिए मैं किसी का खून क्यों करूंगा? और वो भी कैसे? मिस्टर दीपक, आप उस घर में अक्सर जाया करते थे, इवन बेडरूम तक जाते थे। हो सकता है आपने वहां से वो असली डायरी को उठा के नकली डायरी को प्लांट कर दिया। मगर मैं उस वक्त इस शहर में नहीं, पूना में था। ओके, मोनिका की मौत 4 और 5 के बीच हुई थी, राइट? एक बात बताएंगे कि आप 7 तारीख को 3 और 4 के बीच कहां थे? सोचिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सिगरेट पिएंगे हम? थैंक्स। टेक योर टाइम। 7 तारीख को 3 और 4 के बीच। याद आ रहा है? ये लाइटर आपके पास कैसे आया? वही जब भूल आए थे मिस्टर दीपक, मोनिका के बेडरूम में, वो ठीक उसी जगह जहां आपकी और मोनिका की फोटो फ्रेम है, उसी के पीछे मिला मुझे ये लाइटर। हाँ, ये लाइटर मुझे मोनिका ने गिफ्ट किया था, लेकिन ये लाइटर मैं वहां कल नहीं, परसों नहीं, ये लाइटर मैं वहां परसों भी नहीं भूल के आया। मैं और मोनिका डिनर पे गए थे। उसके बाद मैं कार पे आया, मैंने वहां कार में सिगरेट जलाई। हाँ, हम तीनों ही साथ में थे। ये लेटर मैं कार में भूल के आया। 1 मिनट। तीसरा कौन? जिसका भी हमारे साथ में थी। मोनी बहुत सिगरेट पीता है दीपक। Tell him something, यार। You look so handsome with cigarette. ओए, हैंडसम का चक्कर छोड़। जब तेरे बच्चे होंगे ना, तो रोने से पहले वो धुआं छोड़ेंगे। बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लाइटर वहां कैसे पहुंचा? हो सकता है ये लाइटर वहां डिस्का ने रखा। डिस्का ये लाइटर वहां क्यों रखेगी?
मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे फंसाने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। टिस्का मोनिका की सहेली जरूर है, लेकिन एक बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश की थी। कौन है? अरे अरे टिस्का, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। अरे बहुत अच्छा किया। आओ ना, अंदर आओ, क्या पियोगी? वेट, दीपक, तुम अगर जहर भी दोगे ना तो भी हंस हंस के पी लूंगी। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब भी बताना पड़ेगा क्या? यार दीपक, मेरा भी एक फोटो सेशन कर दो ना प्लीज। टिस्का, ये क्या कर रही हो तुम? हे दीपक, मोनिका में ऐसी क्या बात है जो टिस्का में नहीं है? टिस्का, बिहेव योरसेल्फ। टिस्का, बिहेव योरसेल्फ। टिस्का, बिहेव योरसेल्फ। Oh my God! Hey, come on, buddy. I was just joking, okay? अच्छा, okay, cool. Actually, मुझ में और मोनिका में शर्त लगी थी, okay? मैंने मोनिका से कहा था कि दीपक is a very big flirt. तुम उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना. But no, I was wrong. Well, दीपक, मेरी फ्रेंड मोनिका ने तुमसे प्यार करके कोई गलती नहीं की। Good, मोनिका. Well done. I'm proud of you. Hey, come on, cheer up, buddy. I was just joking. Okay? Okay, bye. Hey, bye. फिर वो वहां से चली गई। ये कब की बात है? 1 महीने पहले की। उसके बाद तो आप तीनों कई बार मिले होंगे। जी हाँ। ओके मिस्टर दीपक, हो सकता है वाकई में वो आपका इम्तिहान लेने आई हो। इंस्पेक्टर विजय है। मैं एडवोकेट सौरभ सिन्हा बोल रहा हूँ। मैं अभी अलीबाग से लौटा, आपका मैसेज मिला था। आप मोनिका मर्डर केस की छानबीन कर रहे हैं ना? जी, सही सुना आपने। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या यूँ समझिए कि मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। आप प्लीज जहमत ना उठाएं, मैं आपकी सेवा में खुद हाजिर हो रहा हूँ। जी हाँ, अपना एड्रेस बताइए। नोटेड डाउन। जी, लोखंडवाला पार्क एवेन्यू, 6th फ्लोर, 609, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 58। मेरा इंतजार कीजिए, I'll be there. Mr. Deepak, lighter please. Sure. Meet you soon. बैरिस्टर रघुनंदन लाल मेरे गुरु, मेरे गॉडफादर थे। आज जो कुछ भी मैं हूं उनके बदौलत। मरने से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी मुझे सौंप गए। आज मैं उनकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी हूं। क्या क्या दिया उन्होंने? एक कामयाब वकील की पहचान, और क्या चाहिए मुझे? आप बताएंगे सिन्हा जी की प्रॉपर्टी किसके नाम है? डेफिनेटली मिसेस शिवानी लाल और उनका के नाम पे। हाँ, वसीयत के कागजात लॉकर में है, लेकिन हाँ, मठ पे एक बंगला जो है वो उन्होंने अपनी स्टेनो मारिया का नाम कर दिया है, जहां वो अपने बेटी के साथ रहती है। बड़े दरिया दिल हैं बैरिस्टर लाल, स्टेनो को बंगला। अब मैं क्या बोलूं? हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आप मिसेस ब्रेगेंजा से पूछ सकते हैं। मिसेस ब्रेगेंजा? ओह सॉरी, आई मीन मिसेस मारिया ब्रेगेंजा। कहीं ये मारिया ब्रेगेंजा इसका ब्रेगेंजा की मां तो नहीं? जी हाँ, पर क्यों? इंटरेस्टिंग। मारिया ब्रेगेंजा बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा दिल का आदमी था बैरिस्टर लाल। तुमको पता है इंस्पेक्टर, हम उसका पास 15 साल स्टेनो था। 15 साल, लार्ज स्पैन ऑफ टाइम इंस्पेक्टर, लार्ज स्पैन ऑफ टाइम। तुम समझ रहे हो ना इंस्पेक्टर, हम क्या कह रहे हैं? आप नींद की गोलियां खाती? हाँ, इनके बिना नींद कहाँ आती है इंस्पेक्टर? नहीं आती। वेल, तुमको पता, मिस्टर लाल का मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब था। उसका मिसेज एबनॉर्मल था, साइकिक। शी वॉज अ फ्रिजिड वुमन, फ्रिजिड वुमन, ठंडा औरत। और मैं एक स्टेनो, एक जवान विधवा। बस। आपके कहने का मतलब है कि आप दोनों में काफी गहरे संबंध थे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो इंस्पेक्टर। सच था, हम स्टेनो से मिस्ट्रेस बन गया। और शायद यही वजह था मिसेस लाल के पागलपन का। यही करीब 10 साल पहले का बात है, मुझको याद है वो। छोड़िए ना सर, आपके मैसेज आ जाएंगे, प्लीज। कम ऑन मारिया, रिलैक्स। शिवानी डॉक्टर जोशी के पास ट्रीटमेंट के लिए गई है, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। अरे अपने हस्बैंड को तो खा गई तू, अब मेरे हस्बैंड पे डोरे डाल रही है। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। सर मेरा फूटा, मगर माथा शिवानी का घूम गया। That time she was very aggressive, जिसका कारण उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा इंस्पेक्टर। एक बात बताइए, मिसेस लाल के पागलखाने जाने के बाद भी क्या मिस्टर लाल ने आपसे शादी नहीं की? नहीं किया ना। इसी बात का तो हमको हमेशा दुख रहा। हम उसकी बेटी को उसका नाम नहीं दे पाया इंस्पेक्टर। क्या उनकी दूसरी बेटी भी थी? हाँ, हमारा बेटी टिस्का। You mean आपकी बेटी टिस्का, मिस्टर लाल की बेटी टिस्का ब्रगैंजा है?